प्लेटफॉर्म। तो आज मेरी ये वीडियो होगी कि लिस्टिंग कैसे करें और लिस्टिंग कैसे करें। दूसरा, हम किस हिसाब से अपना मतलब टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब चीज़ें के ऊपर आज हम वीडियो डालेंगे। ये डिटेल वीडियो होगी क्योंकि कुछ मैंने सेलर्स देखे हैं जो लिस्टिंग करते हैं और वो मतलब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं डालते हैं, टाइटल्स नहीं डालते हैं, फिर उसमें लाइक मतलब टैग्स हो गए। अब आप पूछेंगे टैक्स क्या होते हैं, तो हम वो भी आप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम एक हर एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपका प्रोडक्ट मीशो के होम पेज पे विजिबल हो जाए। दूसरा, आपको एड्स ना चलाने पड़े। एड्स का बेसिकली एड्स जो होती है ना, वो इसी ही हिसाब से चलती हैं। जो जो जैसे मान लो आपने टाइटल डाला है, तो टाइटल में जो भी चीज़ होगी लिखी हुई, जैसे मैं ये भी आपको एक सामने अपनी लिस्टिंग शो कर रहा हूँ, तो इसमें जो भी चीज़ लिखी होगी उसी हिसाब से जो आपकी एड होगी वो रन करती है। लाइक जैसे यहाँ पे लड्डू गोपाल ड्रेस लिखा हुआ है, तो जैसे ये लड्डू गोपाल ड्रेस होगा तो जो बंदा लड्डू गोपाल ड्रेस सर्च करेगा उसी हिसाब से ये लिस्टिंग वर्क करेगी। तो हम आपको आज बताएंगे कि लिस्टिंग कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि लिस्टिंग कैसे करनी है किसी प्लेटफॉर्म पे। तो हम शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे जाएंगे कैटलॉग अपलोड में। ठीक है, आप कैटलॉग अपलोड में जाएंगे, यहाँ पे ऐड सिंगल लिस्टिंग करेंगे और यहाँ से आपको ढूंढना अपना जैसे जो भी आपको लाइक मतलब जिस रिलेटेड आपको लिस्टिंग करनी है वो आपको प्रोडक्ट ढूंढ लेना है। मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे पूजा मैट्स डाल लिया और आपको फिर लाइक मतलब एक पेज शुरू हो जाएगा। लाइक जैसे अभी मैं फ़िलहाल जैसे डायरेक्ट जम जा रहा हूँ, तो मैंने लिस्टिंग तो कर रखी है, तो मैं उसी लिस्टिंग को खोल के दिखा रहा हूँ आपको। अब अब जैसे आपने ये लिस्टिंग खोल ली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास तो 4 इमेज होनी चाहिए, वो कंपलसरी है। फर्स्ट इमेज में आपको कोई बैकग्राउंड नहीं रखना है और सेकंड इमेज में आपको थोड़ा बहुत डिटेल जैसे मैंने इसमें डाल रखा है। जैसे आप देखें तो आई थिंक ये खुला, हाँ देखिए, जैसे हाई क्वालिटी फैब्रिक, प्रीमियम क्वालिटी, गोल्ड डिज़ाइन, लाइक मतलब 4.5 नोट, मतलब जैसे आप नंबर लिख दिया यहाँ पे, तो आपने ये प्रॉपर अपना एक लाइक मतलब सेकंड फोटो में ये डाल देना, साइज़ वगैरह हो गया जो मेंशन हो जाए यहाँ पे। और दूसरा, हमने बाकी और क्या इंक्लूड है वो डाल दिए थोड़ी सी फ़ोटो। तो अब हम चलते हैं, जैसे मान लो आपने अब ये आपके हो गए जीएसटी। जीएसटी आप अपनी सर्च करके डालें क्योंकि क्लोथ्स के ऊपर 5% लगती हैं, हर एक चीज़ के ऊपर अलग अलग लगती हैं। प्लस एच एस एन कोड, लोग ना बहुत बड़ी गलती करते हैं, एच एस एन कोड नहीं डालते हैं। लाइक एच एस एन कोड कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी कर लिया। नहीं, आप पहले सर्च करिए। आप जैसे क्लोथ के रिलेटेड डाल रहे हो तो इस एच एस एन कोड को, यहाँ पे बहुत सारे एच एस एन कोड आएंगे, तो आपने वो पहले नेट पे सर्च करना है। लाइक मतलब आपने लिख दिया, हाँ, क्लोथ रिलेटेड एच एस एन कोड, तो उस हिसाब से आपके एच एस एन कोड यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। आपको एच एस एन कोड भी ध्यान से सेलेक्ट करना है क्योंकि जब आपने जी एस टी ली होगी तो उसके ऊपर आपने एक एच एस एन कोड दिया होगा उनको। तो वो एच एस एन कोड क्या होगा, उसी हिसाब से आपकी जी एस टी वर्क करती है और उसी हिसाब से आपका लाइक मीशो भी वर्क करता है, क्योंकि जब आप सेल करोगे तो वो एच एस एन कोड के हिसाब से बिकता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपको। प्लस यहाँ पे वेट वगैरह डाल देना है, तो ये ग्राम्स में होता है बेसिकली, तो आपको ग्राम्स में वेट डाल देना है। और हाँ, सबसे बिगेस्ट मेन पॉइंट जो आता है हमारा, वो ये है कि मीशो में जो भी नया फ्रेश सेलर आ रहे हैं वो ना लिस्टिंग करते समय ना प्रोडक्ट आईडी नहीं डालते हैं, लाइक मतलब स्टाइल कोड नहीं डालते हैं। अब स्टाइल कोड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, अभी आप मेरे से पूछेंगे तो इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है, जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, इसी प्रोडक्ट पे आ जाते हैं हम, यही प्रोडक्ट है। तो आप देखिए कि जैसे बेसिकली मीनिंग ये होगा इसका कि जैसे ये जो होगा, ये जो आपको स्टाइल कोड है ये आपके लेवल में आपको दिखेगा। जो आप लेवल जनरेट होंगे, मान लो इस चीज़ का ऑर्डर आएगा तो आपको ये दिखेगा सामने कि यही प्रोडक्ट आया है। अब जब आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा, वो मीशो अपनी तरफ से फिलअप कर देते हैं। और वो जो कुछ भी लिखा हुआ आएगा तो उससे आप अपने प्रोडक्ट की पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये क्या चीज़ देनी है, मैंने क्या नहीं देनी है। फिर आपको बार बार अपना पैनल खोल के देखना पड़ेगा। चलो, अभी आपके फिलहाल 10-12 ऑर्डर होंगे तो आप चलो बार बार पैनल खोल के देख सकते हैं। लेकिन अब आप मान लो आपके बल्क में आ रहे हैं ऑर्डर, मान लो 100-200 आ रहा है, 400-500 आ रहा है और आपके डिज़ाइन भी बहुत सारे हैं और उनमें ये सब गड़बड़ हो रखी है। तो सबसे बड़ी मेन आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये चेंज नहीं होता है। अगर आपने एक बार ये फिलअप कर दिया तो आप इसे छेड़ नहीं सकते हैं, और लिस्टिंग होने के बाद आप इसे छेड़ नहीं सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप मीशो के हैंड से भी नहीं करवा सकते इसे चेंज। तो ध्यान रखें, इसे बिल्कुल ध्यान से फिलअप करें। दूसरा, आपका प्राइस हो गया, रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस हो गया, ये भी आप थोड़ा ध्यान से फिलअप करें क्योंकि ये भी फिर आपको टिकट के साथ ही रेस करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको चेंज छेड़छाड़ करनी, हाँ आप घटा सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते इस प्राइस को।
और उसके ऊपर भी मैं, अगर आपको बढ़ाने के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको प्राइस कैसे बढ़ाने हैं अपने प्रोडक्ट के, और क्या कहाँ से कैसे बढ़ते हैं प्राइस, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं बढ़ा सकते प्राइस को। दूसरा, कलर हो गया, कलर भी आप ज़रूर चूज़ करें। अच्छा हाँ, हम टाइटल पे थे अभी, तो हमने आपको प्रोडक्ट नेम जो हो गया ये नहीं बताया मैंने अभी तक आपको। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कैसा मैंने लिखा हुआ है। तो मैं ज़रा आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा इसका ये हो जाए। तो बेसिकली जो टाइटल होगा आपका, तो देखिए ये मैंने एक मतलब आपके सामने एक टाइटल है जो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, दिवाली ड्रेस फॉर लड्डू गोपाल फर्स्ट वन, ब्रोकोड ड्रेस ब्रोकोड, मतलब मैंने ये जो लिखा है ब्रोकेड ड्रेस जो लिखा है, ब्रोकेड ब्रोकेड जो लिखा हुआ है, ये मतलब ड्रेस का एक वो हो गया, फैंसी वन सूट ड्रेस सेट। अच्छा, अब देखेंगे मैंने यहाँ पे स्लैश लगा के ड्रेस सेट, स्लैश लगा के पोशाक, स्लैश लगा के लड्डू गोपाल ड्रेस विद। तो ये आपके ना एक टैग होते हैं, मतलब ये टैग आपके बिना ऐड के भी रन करते हैं और ऐड के साथ भी रन करते हैं। इनका बेसिकली जो मेन काम होता है आपके प्रोडक्ट को सर्च करवाना होता है। अब मान लो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा लिखो ही ना और आप कुछ भी एक्स वाई जेड करके ऐसे डाल दो। तो अभी आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने एक दो अकाउंट सर्च भी मारे थे, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक देखिए इन बंदों ने क्या कर रखा है, क्लासिक इजी अप्लाई एंड पील ऑफ, पता नहीं ये क्या कर रखा है। तो आप देखोगे कि इस चीज़ से फिर बंदा क्या सर्च करेगा, आप बताइए कौन सा ऐसा आदमी होगा जो गूगल पे जाके क्लासिक लिखेगा या इजी टू अप्लाई लिखेगा, बताइए कौन ऐसा बंदा होगा, आप देखिए खुद ही देखिए। और ये भी चीज़ बताएंगे हम कि हम ये जैसे ये रेटिंग वगैरह होती है इनके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे कुछ आगे चलते हैं, जैसे जैसे अब हम कुछ और प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे ये रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए इनका थोड़ा सा मतलब ठीक था। कलेक्शन ब्राउन वुडन वॉल, देखो इन्होंने जो लिखा ना ब्राउन वुडन वॉल पेपर, तो बंदा जब सर्च करेगा ना ब्राउन वुडन कलर का वॉल पेपर चाहिए, तो ये बिल्कुल आएगा उसके सामने। तो ये श्योरिटी है कि ये तो आएगा। तो यहाँ पे हम और भी देख लेते हैं, जैसे ये क्लासिक वॉलपेपर लिखा हुआ है। तो देखिए ना इनमें भी इन्होंने थोड़ा बहुत अपने में लिखा हुआ कि वुडन टेक्सचर डिज़ाइन वॉलपेपर। तो ये वुडन टेक्सचर जो हो गया इनका एक टैग हो गया, ठीक है। और वुडन टेक्सचर एक टैग हो गया इनका। लास्ट में जो देखिए ना आप इन्होंने वॉलपेपर जरूर लगा रखा है। तो वुडन टेक्सचर, अब आप सोचोगे इनका तो बहुत छोटा है, इनके में तो टैग ही नहीं है ज़्यादा। तो इनके में टैग नहीं है, बट इनके में जो चीज़ लिखी हुई है जैसे वॉलपेपर एक टैग हो गया, क्योंकि लोग वॉलपेपर जब सर्च करेंगे तो इनका आगे का टेक्सचर अपने आप दिखेगा ना, वुडन टेक्सचर डिज़ाइन लिख के वॉलपेपर सर्च कर लेंगे। तो इन्होंने एक टैग जरूर डाल दिया, भले एक डाला है लेकिन इन्होंने डाला। अब देखिए सबसे ज़्यादा बंदों ने खरीद रखा है। अब देखिए इसकी रेटिंग देख के, और देखिए इन्होंने क्या लिखा, WOW, मतलब कि इनकी आई थिंक इन्होंने अपना ही जैसे ये वॉल म्यूरल्स एंड डेकोर में इन्होंने डाल रखा है। तो आप चेक करिए ज़रा, इन्होंने देखिए कितना बड़ा टाइटल डाला है, वुडन वॉलपेपर। तो ये आप देखिए ना कि ये चीज़ जो होती है ना यही सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि जितना लंबा आपका टाइटल होगा उतना अच्छा आपका मतलब सर्च हो जाएगा। अभी देखिए ना जैसे इन्होंने अपना इतना लंबा टाइटल डालने का एक ही मकसद है। अच्छा, ये होता है कि आपके प्रोडक्ट का भी थोड़ा बहुत होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट भी अच्छे बनाने पड़ते हैं। तो हम चलते हैं अब आगे अपनी लिस्टिंग की ओर। तो हमने टाइटल प्रोडक्ट नेम समझ लिया, और हम ये भी बताएंगे कि कैसे बनाना होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है। जैसे आपको कुछ भी डाल रहे हो आप, तो यहाँ पे आप डाल देना, लाइक मतलब आपने डाल दिया, आप अगर कोई ड्रेस डाल रहे हो तो वो पूजा ड्रेस लिख दिया यहाँ पे आपने। तो आपने देखना है कि पूजा ड्रेस में कितने टैग्स आ रहे हैं। देखिए दो ही ड्रेस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो ही टैग आ रहे हैं। अब आपको डालना है कि लड्डू गोपाल। अब देखिए लड्डू गोपाल में कितना आ रहा है, ये ऑलरेडी सर्चेड है, मतलब ये आपने नहीं करा है, ये मीशो आपको कह रहा है कि आप इस चीज़ के ऊपर क्लिक करो और आपको हम ड्रेसेस दिखाएंगे। तो देखिए ना आप अगर इस चीज़ के ऊपर सर्च करोगे तो आपके सामने देखो कितनी ड्रेसेस आएंगी यहाँ पे। अब आप जैसे डालोगे लड्डू गोपाल ड्रेस तो ड्रेसेस शो करने लग जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ये टैग। तो अब आपका ये टैग हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे, जैसे आप यहाँ पे इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स डाल दीजिए कि आपको क्या क्या मिलेगा, मटेरियल डाल दिया आपने। ये आप देखिए आपको ये भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब तक इन्हें इन्हें नहीं भरेंगे और आप ऐसे ही डालते रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में सही डिटेल नहीं मिलेगी,
और वो लोग ना मतलब मंगवा तो लेंगे, फिर पता है क्या करेंगे, आपको रिटर्न कर देंगे कि हमारे हमारे वाले तो 10 नंबर के थे मतलब लड्डू गोपाल, आपने हमें मतलब छोटे नंबर की ड्रेस भेज दी है। तो यहाँ पे आप फिलअप करें और उनको क्लियरली मेंशन करें कि ये जो ड्रेस है वो कितने नंबर वाले लड्डू गोपाल के लिए है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, उसको मेंशन करें कि ये किस चीज़ के लिए है, उसकी डिटेल्स प्रॉपर फिलअप करें कि आपका रिटर्न ना आए। क्योंकि अगर मान लो आपके प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे, तो मान लो प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे तो आपको ही लॉस होगा। अब जैसे अगर हम चेक करने चलें, तो हम चेक करते हैं इस कंपनी में, चेक करते हैं कि इनका रिटर्न रेशियो क्या चला हुआ है। तो हम रिटर्न रेशियो से पता करेंगे कि इनका क्या मतलब कैसा रिटर्न। देखिए इनका कस्टमर रिटर्न रेशियो तो बहुत कम है, 6.81। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट डिटेल अच्छी डाली होंगी। और कुरियर रिटर्न इनका 12.0 मतलब 12% है, तो इसको आप भूल जाइए। हमको कस्टमर रिटर्न से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखिए ना, इन्होंने 3,300 मतलब कुछ प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर करे हैं, उसमें से 229 प्रोडक्ट इन्हें रिटर्न हुए हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतने कम मतलब 10% से आप नीचे हो तो आपको तो अच्छा है। क्योंकि आप 10% से अगर ऊपर चले गए कस्टमर रिटर्न में, तो फिर आपके लिए वो लॉस में आ जाते हो आप। तो इसमें आपको सबसे बड़ा यही ध्यान देना है कि आपको लॉस नहीं करना है। और लॉस तभी होगा जब अगर आप चेक करेंगे कि आप रिटर्न रेशियो आपका ठीक नहीं होगा, तो फिर आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे हमने ये सारी डिटेल फिलअप करी। अब डिस्क्रिप्शन, आजकल डिस्क्रिप्शन ऐसा हो गया कि आपको डिस्क्रिप्शन जैसे इन्होंने तो बड़ा यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ना इतना लंबा लेंथी डिस्क्रिप्शन, यही डालना होता है आपको यहाँ पे पूरा। इसको मतलब क्लियर करना पड़ता है कि इंसान आगे वाला जब देखे आपके डिस्क्रिप्शन को। तो चलिए टाइटल हो गया था, अब हम थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं डिस्क्रिप्शन इनका कितना बड़ा था। अब आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन इन्होंने कितना बड़ा डाल रखा है, यहाँ से लेके यहाँ से शुरू हुआ है ना डिस्क्रिप्शन, और इनका लास्ट यहाँ तक डिस्क्रिप्शन किया है। भले कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपको अपनी तरफ से प्रोडक्ट फीचर्स वगैरह हो गए, सब कुछ डाल रखे हैं इन्होंने। तो ये एक सबसे अच्छी होती है लिस्टिंग जब आप मतलब करते हैं। भले ही आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस भी सेट करना पड़ता है, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करें और कितना करें। और अभी फ़िलहाल तो हमने ये लिस्टिंग के ऊपर बात करी है कि प्रॉपर लिस्टिंग करो आप, और लिस्टिंग को ऐसा करो कि सामने वाला देख के अट्रैक्ट हो उससे। मतलब कोई कोई होते हैं कि कुछ भी डाल दिया, जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, किसी बंदे ने लिस्टिंग कर रखी है, उन्होंने कुछ भी डाल रखा है XYZ, तो वो लिस्टिंग नहीं होती। वो फिर आपका सिर्फ खाली एक लाइक मतलब आपको सिर्फ ऑर्डर चाहिए बस खाली, और वो आए ना आए तो आपको कोई मतलब नहीं है। मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अमेज़ोन प्लस आपको हम बताएंगे कि जैसे अमेज़ोन हो गया, यहाँ पे आपको अमेज़ोन के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे अमेज़ोन भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अमेज़ोन के ऊपर भी हम अच्छा खासा सेल कर रहे हैं। तो अमेज़ोन हो गया, हम फ़्लिपकार्ट हो गया, फ़्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो आएंगी अभी। तो अभी फ़िलहाल हम खाली मीशो को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि अमेज़ोन के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इसकी A+ कंटेंट से लेके, जैसे लाइक मतलब यहाँ पे अमेज़ोन में A+ कंटेंट होता है, और इसमें काफ़ी होते हैं, जैसे रिपोर्ट हो गई, पेमेंट्स हो गई, ग्रो, एडवर्टाइजमेंट, ऑर्डर, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, ये सब चीज़ों की हम आपको डिटेल वीडियो दे देंगे कि इसमें कैसे कैसे काम होता है, कौन कौन सी चीज़ में क्या क्या होता है, अमेज़ोन में लिस्टिंग कैसे करते हैं। क्योंकि अमेज़ोन की लिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये थोड़ी मतलब लेंथी होती है और वो काफ़ी लंबी होती है ये वाली। तो इसमें भी हम आपको बताएंगे। एक होता है अमेज़ोन में जेनरिक में लिस्टिंग हो जाती है, तो जेनरिक में ना करते हो आप ब्रांड में भी कर सकते हो। अच्छा, ब्रांड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अमेज़ोन आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के बिना आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो रखी है तो आपको बहुत आराम से ब्रांड यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्रांड ही नहीं है, अगर आपका कुछ भी नहीं है, और फिर भी आप चाहते हैं मैं ब्रांड से ही लिस्टिंग करूँगा या करूँगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी, और हम उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको डाल देंगे। थैंक यू।